कोई भी काम बिना पैशन के नहीं चलता। शुरू में जब कपिल सर और उनकी टीम मेरे पास आई तो मैंने सोचा ये 4 आईआईटी के लोग मेडिकल एंट्रेंस में क्या कर रहे हैं। ये मेडिकल एंट्रेंस आप ये समझिए कि बीइंग अ डॉक्टर मैं पेशेंट को इसलिए देख लेता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं पेशेंट से ज़्यादा जानता हूँ, तो एक सुपीरियरिटी वाली बात आ जाती है। नंबर दो अब मैं टीचर भी हूँ। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है, क्यों पढ़ा लेता हूँ बच्चों को, क्योंकि मुझे लगता है जो सामने बैठे हैं वो मुझसे कम पढ़ा रहे हैं। तो दिमाग में एक क्या आ जाती है, सुपीरियरिटी आ जाती है। आपको लगता है कि आप जैसा तो कुछ है नहीं। फिर एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि मैं जब क्लास लेता हूँ तो 50 बच्चों की क्लास लेता हूँ, ऐसे 5 बैच पढ़ा लेता हूँगा। तो डायरेक्टली आप बिलीव कीजिए कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में जिसमें 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें मेरे जैसा टीचर 250 से ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या तरीका है कि क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशन से इस चीज़ में आया हूं, तो मैं ये तो समझ पा रहा था कि ये आईआईटी के आदमी क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ इसके पीछे बर्निंग डिजायर रही होगी, कुछ ना कुछ रही होगी। लोग मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं जी आप डॉक्टर बन गए, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हो, आप तो खुद पढ़ा रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि अगर मैं डॉक्टर बना तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेशेंट रोज के देखता, पर आज मेरे बनाए हुए 500 लोग डॉक्टर बने हैं, हर एक 50 पेशेंट देख रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी दैट वी आर क्रिएटिंग। आप ये समझिए कि ये लोग जो यूएस में वेरी वेल सेटल्ड, आईआईटी दिल्ली, इट इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, किसी के पास किसी नौकरी की कमी नहीं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं, और एक ऐसे मॉडल में एजुकेशन में भी उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको एट पार लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरा आज भी मानना ये है कि एंट्रेंस में जो बेस्ट ब्रेन है आज तक मेडिकल एंट्रेंस में इसलिए नहीं पहुंच पा रहे, पता नहीं बेचारों के साथ क्या क्या कंस्ट्रेंट है, ट्रेवल नहीं कर सकते। बहुत सी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी कि वो कहीं जाकर के शिफ्ट नहीं कर सकती, लेकिन टैलेंट इस देश में इतना भरा हुआ है, हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि एक छोटे से गांव में भी जो बच्चा बैठा हुआ है, आज टेक्नोलॉजी ने हमें ये पावर प्रोवाइड की है कि हम उसे वो चीज़ दें कि अगर उसके अंदर इच्छा और डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर है, तो वो उसको ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो इक्वल फुटिंग पे वॉर लड़े। दिस इज अ वॉर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड वी आर एम्पावरिंग यू विद ऑल द वेपन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू विन। बस जरूरत यह है कि आप में वो लगन है कि नहीं है। दिस इज व्हाई आई वाज अमेज्ड। मैं इनके साथ क्यों जुड़ा, मेरे पास बहुत काम था, लेकिन क्यों जुड़ा, क्योंकि ये जो कोने कोने में पहुंचने वाली बात हो रही थी ये मुझे बहुत फैसिनेट किया। दिस इज हाउ वी यूज टेक्नोलॉजी। So I must congratulate the team of Good at Technologies, brilliant people. आप ये देखिए पूरी रात, these people they sleep for 4.5 hours. Most successful people do. आपने नरेंद्र मोदी के बारे में सुना होगा, आपने ओबामा के बारे में सुना होगा, 5 घंटे सोते थे। शाहरुख खान 4-5 घंटे सोता है। मेरा कहने का मतलब है ये लोग जो रात को जग करके आपके लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड कर रहा है ये दोबारा नहीं मिलेगा। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम। कुछ और कोई फाइनल वर्ड्स आप कहना चाहेंगे? सर थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अमेजिंग है। आपने जो कहा ना दूर दराज के 92% स्टूडेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, 5 या 6 हज़ार रुपये का उनके पास स्मार्टफोन है और उस पर वो 15,000 का एजुकेशन प्रोडक्ट, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। बिल्कुल, तो छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर इस 15,000 रुपये में यदि आपकी तैयारी हो जाती है इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो थैंक यू सो मच सर। तो अगेन मेरा यही रहेगा, ज्वाइन इट and go for it.